आईने में अपनी शक्ल देखी है? तेरे जैसी काली लड़की को कौन अपनाएगा? माँ, मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या सच में कोई मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा? श्यामा, दुनिया तुम्हारा रंग देखती है, लेकिन मैं तुम्हारा दिल देखता हूँ। अर्जुन, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। मैंने कहा था ना, तेरे जैसी लड़की को कोई प्यार नहीं कर सकता। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था मोहन। उसकी एक ही बेटी थी, श्यामा। श्यामा का रंग बहुत सांवला था। गांव वाले उसे देखकर ताने मारते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते और औरतें फुसफुसाकर कहती, इतनी काली लड़की, इसकी शादी कौन करेगा? लेकिन कोई नहीं जानता था कि श्यामा का दिल कितना सुंदर था। वह गांव के हर दुखी इंसान की मदद करती, घायल जानवरों को खाना खिलाती, बूढ़ों को पानी पिलाती और गरीब बच्चों को अपने हाथ से रोटी खिलाती। श्यामा की माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसके बाद मोहन ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ जमुना बाहर से मीठी बोलती थी, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और कठोर थी। उसे श्यामा बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले श्यामा उठ जाती, कुएं से पानी लाना, भैंसों को चारा डालना, खेत में काम करना, खाना बनाना, पूरा घर वहीं संभालती। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता? बस ताने, अपमान और दर्द। एक दिन जमुना गुस्से में बोली, आईने में अपनी शक्ल देखी है? तेरे जैसे रंग वाली लड़की को कौन अपनाएगा? श्यामा की आंखें भर आईं। धीरे से बोली, माँ, रंग काला है, दिल तो नहीं। लेकिन जमुना हंस पड़ी। दुनिया दिल नहीं, चेहरा देखती है। ये बात श्यामा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। रात को वह अक्सर घर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान देखा करती और सोचती, क्या सच में मेरा कोई अपना नहीं होगा? समय बीतता गया। श्यामा अब जवान हो चुकी थी। उसके पिता मोहन को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह कई रिश्ते लेकर आया, लेकिन हर बार लड़के वाले आते, श्यामा को देखते और मना करके चले जाते। कोई कहता, लड़की बहुत काली है, तो कोई कहता, हमारे बेटे के साथ अच्छी नहीं लगेगी। हर बार श्यामा का दिल टूट जाता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। श्यामा अपनी सहेली के साथ वहां गई। मेले में रंग बिरंगी दुकानें, झूले, मिठाइयाँ और ढोल की आवाजें गूंज रही थीं। कई दिनों बाद श्यामा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई थी। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। श्यामा और उसकी सहेली भी बारिश से बचने के लिए भाग रही थीं। तभी उन्हें रास्ते में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। दोनों मंदिर के अंदर चली गईं। मंदिर के अंदर एक युवक दीपक जला रहा था। उसका नाम था अर्जुन। जैसे ही अर्जुन की नज़र श्यामा पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। लेकिन उसकी नज़रों में मजाक नहीं, सम्मान था। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, बारिश रुकने तक आप लोग यहाँ रुक जाइए। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं। श्यामा पहली बार किसी अजनबी से बिना डर के बात कर रही थी। अर्जुन गांव के स्कूल में नया शिक्षक था। वह लोगों को उनके रंग या गरीबी से नहीं, दिल से पहचानता था। बारिश रुक गई, लेकिन उस दिन के बाद श्यामा और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी नदी किनारे, कभी खेतों के रास्तों पर। दोनों घंटों बातें करते। अर्जुन हमेशा कहता, श्यामा, इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल में होती है। धीरे धीरे श्यामा को अर्जुन से प्यार हो गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे सच में समझता है। लेकिन जमुना को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन उसने दोनों को बात करते देख लिया। उस रात उसने मोहन से कहा, तुम्हारी बेटी गांव में हमारी बदनामी कर रही है। मोहन गुस्से में आ गया। उसने श्यामा को घर से बाहर निकलने तक से मना कर दिया। उधर अर्जुन रोज उसका इंतजार करता, लेकिन श्यामा नहीं आती। फिर जमुना ने एक चाल चली। उसने अर्जुन के नाम से एक नकली चिट्ठी लिखी। श्यामा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिता रहा था। तुम जैसी काली लड़की से शादी करके मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। जब श्यामा ने वह चिट्ठी पढ़ी, उसकी दुनिया टूट गई। वह पूरी रात रोती रही। उधर जमुना ने श्यामा के नाम से अर्जुन को भी झूठी चिट्ठी भेज दी। मेरी शादी तय हो गई है, अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अर्जुन भी टूट गया। कुछ दिनों बाद जमुना ने श्यामा की शादी एक बूढ़े शराबी आदमी से तय कर दी। वह आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। श्यामा रोते हुए बोली, पिताजी, मुझे मत भेजिए। लेकिन मोहन मजबूर था। शादी वाले दिन श्यामा दुल्हन के कपड़ों में बैठी रो रही थी। तभी अचानक गांव के बाहर घोड़े की आवाज गूंजी। सबने देखा, अर्जुन वापस आ गया था। उसके हाथ में असली चिट्ठियां थीं। उसने सबके सामने सच बता दिया कि जमुना ने दोनों को अलग करने के लिए झूठ बोला था। मोहन की आंखें शर्म से झुक गईं।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जमुना डर गई। गांव वालों ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। अर्जुन श्यामा के सामने आया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूं। श्यामा की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। कुछ दिनों बाद पूरे गांव के सामने अर्जुन और श्यामा की शादी हुई और उस दिन पहली बार गांव वालों ने समझा, रंग नहीं, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए।